ओम शांति। मुरली में आने वाले इंग्लिश वाक्यों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वंडरफुल सीनरी माना विस्मयकारी दृश्य। ट्रस्टी अर्थात वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति या तीसरे पक्ष की ओर से किसी संपत्ति या संगठन के लिए जिम्मेदार होता है। बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। बाबा कुछ लेते नहीं हैं, वह कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर सब संभालो। टॉकी माना आवाज वाला चलचित्र। मूवी अर्थात बिना आवाज वाला चलचित्र। बायोस्कोप मीन्स टीवी या फिल्म। ट्रिब्यूनल अर्थात न्यायालय। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली। लाइट का क्राउन अर्थात पवित्रता का ताज। भी हम मुरली में आने वाले हिंदी शब्दों के अर्थ को समझते हैं। फजीलत मीन्स मैनर्स, सभ्यता या श्रेष्ठता। टेव अर्थात आदत। एकानामी माना एक शिव परमात्मा के अलावा किसी की याद न रहे। मन बुद्धि में एक शिव ही याद रहे। जमा का खाता बढ़ाना। हद का बाप माना लौकिक पिता। बेहद का बाप अर्थात पारलौकिक पिता शिव परमात्मा। नव्स देखना माना जांच करना, सूक्ष्म चेकिंग करना। चैतन्य लाइट हाउस मतलब जैसे स्थूल लाइट हाउस सभी जहाजों को रास्ता बताता है, वैसे ही ब्राह्मण बच्चे चैतन्य रूप में अपने ज्ञान योग की आत्मिक लाइट से सभी को सही रास्ता बताते हैं। ग्रहचारी माना कुंडली के बुरे ग्रह बैठ जाना। कुंडली के बुरे ग्रह बैठ जाना अर्थात ग्रहचारी। विकारों के वशीभूत होना। ब्राह्मण जीवन में तो विकारों के वशीभूत होना इसे ही कहेंगे ग्रहचारी। जर्जरी भूत में मीन्स जैसे बीज से झाड़ निकलता है, इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, फिर उनको जर्जरीभूत अवस्था कहा जाता है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत है, इनका विनाश होना है। नौधा भक्ति अर्थात प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, पूजा आरती, प्रार्थना, सत्संग आदि इसमें शामिल है। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की चरम अवस्था माना नौधा भक्ति। नौधा भक्ति की है, उसी का ही फल हमें बाबा मिला है। टिक टिक अर्थात घड़ी जैसे निरंतर टिक टिक कर चलती रहती है, वैसे ये ड्रामा भी सेकंड बाय सेकंड लगातार चलता रहता है। जू मिसल माना धीरे धीरे लगातार। रेजगारी अर्थात छोटे सिक्के। तत्त्व मीन्स तुम वो हो बाप दादा आदिकाल से। तत्त्व का वरदान ही दे रहे हैं ना बाबा हमको आदिकाल से, कि जो हम आदि में थे वही हम पुनः बन रहे हैं। तकदीर को लकीर लगाना माना भाग्य बनाने का सुअवसर खो देना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। अमानत अर्थात एक निश्चित समय के लिए कोई चीज किसी के पास रखना। खयानत अर्थात अमानत या धरोहर के रूप में रखी वस्तु को हड़प लेना या चुरा लेना। बुरी नीयत से किसी दूसरे की संपत्ति का गबन कर लेना,
बेईमानी या भ्रष्टाचार करना, या यूं कहो कि विश्वासघात करना, इसे कहते हैं अमानत में खयानत। जैसे भी बाबा को हमने अपने विकारों को दे दिया कि भाई ये विकार तो मेरी अमानत है नहीं, मेरे अनादि गुण जो है वो मेरी अमानत है। फिर अगर वापस उसे ले लेते माना क्या कहेंगे, अमानत में खयानत कहेंगे। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करेंगे रात्रि क्लास 8:45 में। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।